Good morning, student. Myself SV Dubey. Today I am going to discuss about area. So all students try to understand this point. एरिया क्या होता है? एरिया मीन्स किसी भी सरफेस को किसी भी चीज से अगर हम कवर करते हैं और उसका जो मेजरमेंट होता है वो एक तरह से एरिया पूरा चीज होती है, ठीक ना? ये सपोज करो कि यह हमारा रेक्टेंगल है, ओके? इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या होगा? मान लो चलो रेक्टेंगल है, ऐसा कोई चीज हमारे घर पे है, जैसे कि हमारा टेबल भी होता है, तो उसको अगर हमें कवर करना है, उतने ही मेजर का हमें कपड़ा लाना है, तो हम जाकर शॉपकीपर से क्या बोलेंगे? कपड़ा हम लाएंगे, ज्यादा से कम भी हो सकता है, लाएंगे बेसी भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें एरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? एरिया जो होता है वो पूरा कवर करता है, वो उसका एरिया होता है, ठीक है? तो हम अगर दुकानदार के पास गए, हमने उसका एरिया बता दिया, जो उस एरिया में उसको दे देगा, ठीक है? तो अब इसका मान शुरू कीजिए, लेंथ हो गया 10 मीटर, ब्रेथ हो गया 5 मीटर। तो उसको कितने को आवश्यकता होगा? फिर हम एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, L इंटू बी, L से लेंथ, B से ब्रेथ। L की वैल्यू 10 इंटू B की वैल्यू 5, मतलब मल्टीप्लाई में कर दिया 15। ये जो 15 आता है वह स्क्वायर मीटर, या स्क्वायर मीटर हम ऐसे राइट करें और मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर, ये इसका एरिया का यूनिट होता है। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। जिस चीज में हम उसको मेजर कर रहे हैं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, और उसके सामने स्क्वायर लिखो, 60 स्क्वायर, इस तरह से राइट करते हैं, ठीक? तो यह होता है एरिया। हर एक चीज का एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड इनटू साइड। तो हमें इस तरह से फार्मूले हमारे पास रहेंगे, हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया जो होती है पूरी कवर करने के लिए होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम काम करते हैं। यहाँ अब माइंड में इससे आता है कि ये मीटर स्क्वायर कहां से है? चलो एरिया इक्वल L इंटू बी। L लेंथ, लेंथ यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। तो हमने इसका यूनिट लिखा मीटर इंटू ब्रेथ का, ब्रेथ भी हमारा एक तरह से लेंथ ही मेजर होता है, मेजरमेंट करता है। तो b की वैल्यू, b का ब्रेथ का भी यूनिट हमारा क्या होगा? जब m
समान होते हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं लीटनर। अभी आपको आगे चलकर इसके बारे में जानोगे, ठीक है ना। तो लीटनर जो होते हैं n इंटू n, यहाँ जिसके पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर 1 होता है। n के पावर नहीं राइट किया गया, नहीं राइट किया गया, इसका भी 1, इसका भी 1, m के पावर 2। इस तरह से आता है यूनिट, ठीक है। हम चलते हैं, अगर मुझे एरिया दे दिया जाए, एरिया मुझे दे दिया जाए, किसमें दिया जाए? मीटर में दिया जाए। यानी जो एरिया है हमारा स्क्वायर मीटर में, इसमें स्क्वायर मीटर, हमको उसको चेंज करना है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यही लिखते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर इंटू यहाँ भी होगा 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी ये प्रूव करता है कि स्क्वायर मीटर से हमको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एरिया जो होता है वो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? वैसे ही अगर हमें चेंज करना हो स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज किया गया, वैसे स्क्वायर सेंटीमीटर हो स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर। तो यहां लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारा होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करते हैं तो जो होता है 1/100 मीटर इंटू यहाँ होगा 1/100 मीटर, ये हो जाएगा 1/10,000 स्क्वायर मीटर। यानी ये चीज जो प्रूव करता है कि अगर हमको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में चेंज करना है तो हमें जो भी हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है एरिया, उसमें हम 10,000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम एरिया का कन्वर्जन करते हैं। ओके, तो जब ये चीजें आपको दिमाग में है तो आप उसको कर सकते हो। जैसे कॉलम में क्वेश्चन 4.3 का दिया गया इसमें कि the area of certain regions are given in column A in square meter, match them into equivalent areas in square centimeter given in column B। यानी कॉलम ए में जो भी एरिया दिया गया मीटर में दिया गया, कॉलम बी में जो भी दिया गया वो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, दूसरा मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की चीजें इजी होती है। इसमें से मैं पहले उसको फर्स्ट बताऊंगा आपको, बाकी सब आप हिमसेल्फ करोगे। ठीक है?
क्वेश्चन 1 का फर्स्ट मैथ कैसे होता है, इसमें लिखा गया है 259.678 स्क्वायर मीटर। अब इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि स्क्वायर मीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो 430 क्या होगा कि इस को घटा है, ठीक ना। ये जो नंबर है हमारे पास 2 5 6 7 8 एक जो यहाँ बढ़ेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस 25967 की 25,96,780 यानी सी ऑप्शन है, ये भी गया इसका सी। तो सब में 10,000 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा रिजल्ट उससे मैच कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग घर पे रफ प्रयास ट्राई करो इसको करने का, ठीक है ना। 4.3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।